हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द राजस्थानी ट्रेडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को कि आने वाले वीक्स में, आने वाले मंथ में किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। यहाँ पे मंथली चार्ट लगा रखा है मैंने। तो अभी फॉल आना स्टार्ट हुआ है और अच्छी खासी फॉलिंग चल रही है मार्केट में। तो नीचे की तरफ यदि हम देखें तो यदि मंथली चार्ट में ऑब्जर्व करें तो मंथली चार्ट में कंप्लीटली अभी नेगेटिव, एक वीक बचा हुआ है वैसे, बट अभी कंप्लीटली नेगेटिव बना हुआ है। तो मंथली चार्ट के हिसाब से कंप्लीटली बियरिश चल रहा है अभी मार्केट। अभी इसको एक बार वीकली चार्ट में देखते हैं क्योंकि मंथ क्लोज होने में अभी एक वीक बाकी है। तो उसके बाद में हम लोग प्लान करेंगे कि किस तरह से मंथ क्लोज होता है, मंथली कैंडल किस तरह से क्लोज होती है। एक बार इसको वीकली में देखते हैं, वीकली में किस तरीके का फॉर्मेशन हो रखा है। तो यदि वीकली में बात करें तो वीकली में यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव साइन बना हुआ है मार्केट में, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है कि आप कहीं पे बाइंग के लिए भी प्लान कर सको, ऐसा सोच भी सको, ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। और लास्ट टाइम हमने एनालिसिस किया था तो ये डिस्कस किया था, देखो इस लेवल के आसपास। इसलिए प्राइस एक्शन को सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। लास्ट टाइम यहाँ पे एनालिसिस किया था कि मार्केट के अंदर फॉल हुआ है, मार्केट एक या दो वीक यहाँ पे वेट करेगा और फिर से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। आप प्रीवियस एनालिसिस की वीडियो को चेक कर सकते हो। तो ये इसका सिंपल सा लॉजिक ये था कि मार्केट जब अप ट्रेंड में चल रहा था, जो लास्ट स्विंग बनाया था इसी जोन के आसपास बनाया था, तो मार्केट में एक बार बायर्स ट्राई करेंगे इस लेवल को होल्ड करने की। लेकिन ये जो सेलिंग का इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, ये कंटिन्यू रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मार्केट में जो भी ट्रेंड चलता है उसी साइड में एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलता है आने वाले 5-7 महीनों के लिए। तो वही सिमिलर कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे मार्केट ने 2 वीक वेट किया, उसके बाद में ब्रेकडाउन दिया है बहुत अच्छे से। तो जितने भी लोगों ने इसको कैप्चर किया होगा उन लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो यदि वीकली चार्ट में मैं सपोर्ट की बात करूं तो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23,000 एग्जैक्ट, इस जोन के आसपास आ रहा है 23,000 के आसपास। उसके बाद में यदि मार्केट कंटिन्यू फॉल होता है तो फिर अपना जो टारगेट है 21,000 का, वहाँ तक निफ्टी हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा कि स्ट्रेट लाइन में हमें फॉल देखने के लिए मिले, बाउंस आएंगे बीच बीच में। तो वो अपने को ध्यान रखना है कि बाउंस आने पे ही हम सेलिंग करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ है। वहाँ पे एकदम लोअर पॉइंट पे यदि सेलिंग के लिए जाएंगे तो मार्केट में बाउंसेज आने वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि बाइट्स भी इस जोन के आसपास एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं वो लोग, कुछ लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उनको प्राइस अच्छी लगेगी तो वो लोग बाइंग करेंगे। तो बाउंसेज बीच बीच में आते रहेंगे, बस इन्हीं बाउंस पे अपने को सेलिंग के लिए प्लान करना है। एकदम मार्केट के अंदर सेलिंग आई हुई हो, मार्केट नीचे हो 1.5-2%, उसके बाद में उसने सेलिंग के लिए प्लान करने का ज़्यादा सेंस नहीं बनेगा। वहाँ पे लॉसेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो अपने को जस्ट वेट करना है, बाउंस आए उसके बाद में सेल करेंगे। तो वीकली चार्ट के हिसाब से भी कंप्लीटली नेगेटिव बना हुआ है। अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 23,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। हो सकता है उससे पहले अपने को कुछ भी इफेक्टिव रिवर्सल दिखाई ना दे एक बार के लिए। तो 23,000 के लिए हम लोग प्लान करने वाले हैं। तो एक बार इसको डेली चार्ट में देख लेते हैं। मंथली में देखा हमने, वीकली में देखा, दोनों में बियरिश बना हुआ है निफ्टी कंप्लीटली। अब एक बार डेली चार्ट्स में और देख लेते हैं इसको, डेली चार्ट में किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो यदि डेली चार्ट में बात करें तो यहाँ पे डेली चार्ट में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, डेली चार्ट में भी वही सिमिलर एकदम बियरिशनेस आ रखी है मार्केट के अंदर, और कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट में यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट ब्रेकआउट करके इसी जोन के आसपास वेट किया था। ये लेवल है आपका 23,400 का, 23,400 का, इस जोन के आसपास। तो यदि देखो कल मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है 23,400 के आसपास, तो हो सकता है हमें एक बाउंस देखने के लिए मिले कल, कल के दिन और एक ग्रीन कैंडल हमें क्लोज होती हुई दिखाई दे। यदि गैप डाउन ओपन होता है 23,400, 23,350 के आसपास, तो वहां से एक रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि ये फॉल देखो कहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, 24,200 से। ऑलमोस्ट यही मान लो आप 24,300 से आना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं है, ये लोग पोजिशन होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटा मोटा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 23,350, 23,400 के जोन में। तो यदि डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो उन लोगों को ओवरनाइट भी प्रॉफिट शो होगा। तो फिर चांसेस ज़्यादा है कि हमें कल के दिन एक रिवर्सल देखने के लिए मिले और एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो दिखाई दे, और मार्केट जहाँ से ओपन हो वहाँ से हमें एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई दे। तो गैप डाउन के केस में अपना ये सिंपल सा प्लान है।
अब यदि गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप के केस में देखो फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी मार्केट में, क्योंकि ऊपर की तरफ सेलर है और नीचे फिर यहाँ पे ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये सपोर्ट की जैसे काम करेगी। तो मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा और फिर इसी रेंज के अंदर बना रहेगा। तो गैप अप के केस में अपने को बेस्ट ट्रेड नहीं मिलने वाली है। गैप डाउन के केस में रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, गैप अप के केस में थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। और यदि फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में चांसेस ज्यादा है कि एक बार ये 23,400 तक जा सकता है, इस जोन तक, यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एक बार हमें छोटा मोटा रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा फिर से, उसके बाद में ट्रेंड फिर से कंटिन्यू रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम भी प्लान बनाने वाले हैं। तो फ्लैट ओपन होगा तो 23,510 के नीचे जैसे ही जाता है मार्केट, 510 520, तो हम 100 पॉइंट के लिए प्लान कर सकते हैं 23,400 के लिए। यदि डायरेक्टली उसी जोन के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो वहां से एक रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, वहां पे सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे 23,400 के आसपास। और यदि गैप अप ओपन होता है तो फिर वॉलेटिलिटी रह सकती है मार्केट में, तो वो अपने को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा उस मार्केट को। ठीक है। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि मैक्सिमम लोग कल के दिन सेलिंग के लिए प्लान करेंगे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होते के साथ ही, क्योंकि मार्केट में चल रही है अभी सेलिंग और गैप डाउन ओपन होगा तो उनको लगेगा कि कोई न्यूज़ भी आ गई है, ये आ गया वो आ गया। बट यहाँ पे एक छोटा मोटा सपोर्ट है, तो मार्केट ट्राई करेगा एक बार इस सपोर्ट को थोड़ा सा रेस्पेक्ट करे, बायर्स को थोड़ा और ऐड करे, उसके बाद में इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। तो कल के दिन उसके अकॉर्डिंगली हम लोग भी प्लान बना सकते हैं। अब एक बार इसको 15 मिनट में भी देख लेते हैं। हालांकि जो डेली चार्ट में अपना एनालिसिस है वो इंट्राडे के हिसाब से ही है। 15 मिनट में यदि देखें इसको तो कुछ देखो, अभी मैं आपको बताऊं कि बॉटम कहाँ पे बनता है मार्केट का। बॉटम या जो सपोर्ट होता है वो कहाँ पे बनता है, या फिर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मैं रेजिस्टेंस कहाँ से लेता है मार्केट। जब भी देखो जैसे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और फिर अचानक से हमें एक बड़े बड़े कैंडल्स अपोजिट कलर के दिखाई दे और मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आ जाए ना, तो ये आपका एक सपोर्ट जोन के जैसे काम करेगा ये लेवल। ठीक है। सिमिलर रेजिस्टेंस के केस में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर किसी पॉइंट से बड़े बड़े रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जोन एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करने वाला है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कोई इफेक्टिव हमें रिवर्सल दिखाई नहीं दिया अभी तक कि मार्केट में बहुत बड़े ग्रीन कैंडल बन के मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ठीक है। तो अभी ये उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। 23,500 23,400 से हो सकता है मार्केट एक बार रिवर्सल के लिए दिखाई दे हमें, और 23,650 23,750 यहाँ तक एक बाउंस आ सकता है, तो वो हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। ठीक है। तो वो हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। तो सिंपल एनालिसिस है निफ्टी का। 15 मिनट में भी यदि फ्लैट ओपन होगा तो सबसे पहले सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे 23,400 तक का। और यदि डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो फिर एक रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। उस टाइम पे अपन सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे यदि 23,400 के आसपास डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है उस केस में। और यदि गैप अप ओपन होगा तो फिर ये सपोर्ट के जैसे काम करेगा ही और वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं कल के लिए। अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखो लास्ट टाइम एनालिसिस किया था तब भी मैंने आपको बोला था कि जो छोटे मोटे लॉसेज हो रहे हैं तो अभी उनको बड़े लॉसेज में कन्वर्ट मत करो आप, मार्केट में मौका मिलने वाला है बहुत अच्छा। बैंक निफ्टी में 1,000-1,500 पॉइंट अपने को डायरेक्शनल मिलेंगे, और एग्जैक्टली कल के दिन यही हुआ है। पिछले 2 दिन से काफ़ी अच्छी सेलिंग चल रही है बैंक निफ्टी में। तो यदि मैं मंथली चार्ट में बात करूँ सबसे पहले बैंक निफ्टी की, तो मंथली चार्ट में देखो निफ्टी में तेजी बहुत ज़्यादा आई थी और मार्केट स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे सेलिंग भी काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही है। एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में उतनी बाइंग का प्रेशर हमें नहीं दिखाई दिया, मार्केट उतना ज़्यादा तेजी से ऊपर नहीं गया, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ये होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन यदि देखो अभी भी मंथ क्लोज होने में लगभग 2 वीक बाकी है। ठीक है। 1.5-2 वीक बाकी है। तो यहाँ पे मंथली कैंडल यदि इसी जोन के आसपास ये क्लोज हो जाती है ना, तो फिर अगले मंथ में हमें बड़े टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अभी बहुत बड़ा स्कोप खुल जाएगा फिर बैंक निफ्टी में डाउन साइड में। तो हमें जस्ट वेट करना है भी कि अगले वीक में किस तरह से बैंक निफ्टी परफॉर्म करता है। यदि देखो इसी जोन के आसपास फिर से कोई इफेक्टिव रिवर्सल आके यहाँ पे कहीं क्लोज कर दिया 52,000 53,000, तो अपने को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन यदि मार्केट इसी जोन के आसपास क्लोज करता है 50,000 के आसपास, तो फिर नेक्स्ट मंथ हमें बहुत बड़ा टारगेट एक डाउन साइड में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पिछले 3-4 महीने से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली।
तो या तो इस रेंज का ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेकडाउन होगा, लेकिन अभी क्लोजिंग नेगेटिव साइड में दे रहा है मार्केट, तो हम भी मार्केट के प्राइस के साथ ही चलेंगे और ब्रेकडाउन का ही प्लान बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मंथली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी में सेलिंग का बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। अभी वीकली चार्ट में देखते हैं एक बार, वीकली चार्ट में किस तरीके का सेटअप बना हुआ है। वीकली चार्ट में भी वही सिमिलर, देखो अभी मार्केट यहाँ से ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, एक बार दो बार इस जोन से, यहाँ समवेयर इसी, ये पूरा लिक्विडिटी जोन है, इस जोन के आसपास फिर से आया और मार्केट ने फिर से यहाँ से सपोर्ट लेने का ट्राई किया। तो अभी मार्केट चांसेस बहुत कम है, या तो देखो एक एक वीक मार्केट हो सकता है इसी जोन के आसपास साइडवेज बना रहे, और नेक्स्ट मंथ जैसे ही मंथली कैंडल क्लोज होगी उसके बाद में हमें डाउनफॉल कंटिन्यू देखने के लिए मिले, क्योंकि अभी ऑलरेडी 52,500 से सेलिंग आ चुकी है लगभग 2500 पॉइंट के आसपास की। तो यदि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो हम वैसे कैप्चर करने वाले हैं, यदि साइडवेज जाएगा तो हम फिर भी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, कॉल सेल करेंगे ऊपर के। ठीक है, तो अपना इस जोन पे बाइंग के लिए प्लान नहीं है, अपना ये क्लियर होना चाहिए कि अपना बाइंग के लिए प्लान है या सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे अपना क्लियरली बाइंग के लिए प्लान है ही नहीं, हमें सेलिंग ही करनी है। ठीक है, तो वीकली चार्ट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। नीचे की तरफ से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट कहीं ना कहीं उसको भी एक ब्रेक करने का ट्राई करेगा। इस जोन के आसपास अभी सपोर्ट लेने का कोशिश किया है, इस जोन के आसपास ही चल रही है ट्रेंड लाइन। तो इस जोन को जैसे ही 50,000 को ब्रेक करेगा हमें और ज़्यादा अच्छे से सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। और बैंक निफ्टी में भी मिनिमम 45,000 45,500 इस जोन तक, ये जो इलेक्शन डे का लो है यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग बैंक निफ्टी में भी जो लॉन्ग टर्म के टारगेट है वो यहाँ तक हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट में भी कंप्लीटली नेगेटिव दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी। तो अभी एक बार डेली चार्ट्स में देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे हमको एग्जैक्टली प्लान करना चाहिए। डेली चार्ट में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डेली चार्ट में भी देखो यहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने का ट्राई किया था और एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया था, डब्लू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर की तरफ निकला था। तो अभी मार्केट में चांसेस है कि एक वीक यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज चला जाए, उसके बाद में आने वाले वीक में जैसा निफ्टी में हुआ था, मार्केट में फॉल हुआ, मार्केट 2 वीक साइडवेज गया, उसके बाद में ट्रेंड कंटिन्यू रहा। तो सिमिलर बैंक निफ्टी में एक वीक थोड़ा सा मार्केट साइडवेज चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी सेलिंग आ गई है 2500 से 3,000 पॉइंट की। एक एक वीक साइडवेज चला जाए, उसके बाद में ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो फिर हमें बहुत ही अच्छे से सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है मार्केट के पास, तो चांसेस है कि मार्केट एक वीक यहाँ पे साइडवेज जा सकता है बैंक निफ्टी में, उसके बाद में हमें बड़ा ट्रेंड देखने के लिए मिले। तो डेली चार्ट में भी बाइंग के लिए तो नहीं दिखाई दे रहा है, मार्केट होगा ऊपर जाएगा फिर से नीचे आ जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा फिर से नीचे आ जाएगा, इस तरह से वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे चांसेस है कि ऑप्शन सेलर का अच्छा पैसा बनने वाला है। तो अभी इसको एक बार 3 मिनट में भी देख लेते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हमको इसको प्लान करना चाहिए बाइंग और सेलिंग के लिए। तो 15 मिनट में यदि मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, एक सेकेंड, इसको 15 मिनट में हम लोग लगा लेते हैं। तो यदि 15 मिनट में मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखो आप लोग 50,000 से एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, और सपोर्ट है लगभग 49,800 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट हो सकता है कल फ्लैट ओपन होने के बाद में पहले हमें एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे, 49,900 49,950 इस लेवल का ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दे। जितने भी लोग यहाँ पे बाई किए हैं वो लोग निकलेंगे, उसके बाद में यदि मार्केट फिर से 50,000 की रेंज में आता है तो वहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट के, और मिनिमम अपना टारगेट होना चाहिए जो रिसेंट की स्विंग है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा। तो इंट्राडे में तो हमें मौका मिल जाएगा बाइंग और सेलिंग करने का, बट यदि पोजिशनल बेसिस पे जा रहे हैं तो वहाँ पे बाइंग के साइड में बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना डिफिकल्ट होगा। इंट्राडे में हम लोग प्लान कर सकते हैं 100 200 300 पॉइंट के लिए। तो जस्ट अपने को वेट करना है। देखो सबसे पहले यदि फ्लैट ओपन होता है ना, बेस्ट सिनेरियो है, फ्लैट ओपन होगा तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, पोज ले रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, पोज ले रही है, प्राइस फिर से सेलिंग आ रही है, फिर से पोज ले रही है और फिर से सेलिंग। तो और अपना मिनिमम टारगेट होना चाहिए 50,000 के नीचे, समवेयर इस लो के आसपास 49,900 के आसपास अपना मिनिमम टारगेट होना चाहिए यदि फ्लैट ओपन होके 50,150 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब यदि ये भी डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है 49,900 800, तो उस जोन के आसपास अपने को डायरेक्टली सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर रहा है, उस जोन पे अपन वॉलीटिलिटी के लिए प्लान करने वाले हैं। तो इसमें भी एक रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। तो 5 मिनट में कुछ भी प्राइस एक्शन दिखे
मॉर्निंग के अंदर 5 मिनट में कुछ भी प्राइस एक्शन दिखे, लेट सपोज कि मार्केट कहीं 49,800 इस जोन के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद में एक पुल बैक आया और फिर से सेलिंग आई, फिर जब इस पुल बैक वाले हाई को मार्केट क्रॉस कर रहा होगा तो यहाँ पे एक बाइंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं इस एसएल के साथ में, जो रिसेंट स्विंग का लो होगा उस एसएल के साथ में। तो गैप डाउन के केस में जब बड़ा गैप डाउन होगा 300-400 पॉइंट का, तो इसमें भी एक रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। और गैप अप के केस में सिमिलर रहेगा, वॉलेटिलिटी रहने वाली है क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आई है और फिर ये जोन जो क्लोजिंग प्राइस है वो सपोर्ट के जैसे काम करने लग जाएगी, तो फिर मार्केट इसी जोन के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा हमें। तो बेस्ट सिनेरियो है या तो फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद 150 को निकाले, या तो डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो। डायरेक्टली गैप डाउन में हम ऑलरेडी रिवर्सल के लिए प्लान करने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी लोग इन्वेस्टिंग करते हैं वो लोग अभी ईटीएफ एसआईपी वगैरह कंटिन्यू रखो, जितने भी लोग एसआईपी कर रहे हो और जितने भी लोग निफ्टी में सेक्टर्स में जो इंडाइसेज है अपने उनमें इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं वो लोग अभी ईटीएफ बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। मैं अभी वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा कि बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली कि 21,000 के आसपास आएगा, तब मैं एग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान करूंगा इन्वेस्टिंग में। अभी मार्केट में थोड़ा सा और करेक्शन आने का वेट करते हैं, उसके बाद मैं इन्वेस्टिंग के लिए प्लान करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।